क्या लगता है तुम्हें, नौकरी और बच्चा एक साथ संभाल लोगी तुम? क्यों नहीं अम्मा, कोशिश करूंगी ना अम्मा। और ऐसी बहुत सारी सिंगल माएँ हैं जो काम भी करती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं, और फिर मेरे पास तो आप हैं। मेरा क्या है, मैं तो खुद बोझ हूं तुम पर। अम्मा मत किया करें ऐसी बातें, बल्कि आप ही तो मेरा इतना बड़ा सहारा है, और आप खुद को बोझ कहती हैं। अगर आप नहीं होती ना तो मैं इतना बड़ा कदम उठाने का सोच भी नहीं सकती थी। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, कब हमारी मुश्किलात खत्म होंगी। अम्मा अभी तो इम्तिहान शुरू हुए और आप अभी से घबरा गई। घबरा नहीं रही हूँ, परेशान हो रही हूँ तुम्हारे लिए, इस बच्चे के मुस्तकबिल के लिए। मत परेशान हो, क्यों होती है परेशान? बल्कि आप दुआ किया करें मेरे लिए, और अभी तो आप ये दुआ करें कि कल जिस इंटरव्यू के लिए मैं जा रही हूँ बस वो जॉब हो जाए मेरी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, टॉप किया है तुमने। अम्मा टॉप तो किया है मैंने, लेकिन मेरे पास तजुर्बा नहीं है, और उन लोगों को तजुर्बेकार लोग चाहिए होते हैं। तो तजर्बा तो काम करने से आएगा ना, घर बैठने से थोड़ी। अम्मा मैं सोच रही थी कि मैं असद को फीड करवा कर जाऊंगी, और जब वो उठेगा तो आप उसे फीडर दे दीजिएगा, इस तरह वो रोएगा नहीं और फिर सारा दिन अच्छे से गुजर जाएगा। अच्छा अच्छा, करवा दूंगी। 2 बच्चे पाले हैं मैंने, मुझे ना सिखाओगे बच्चे कैसे पालने? हर थोड़ी देर के बाद यही बात दोहराना शुरू कर देती हो। अरे उसको क्या पता, आ गया तेरा भाई। इसे क्या पता, बताती हूँ मैं। चल रख तू फोन, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी सुरैया? गुल बेगम आज जॉब के लिए घर से निकलने वाली हैं। इंटरव्यू है उसका आज। घर पे टिक कर नहीं बैठ सकती वो आवारा औरत। यही मैंने उससे कहा था, बिल्कुल यही, कि नोमी को क्या हो गया है। बजाय उसको कंट्रोल करके घर में बिठाए, उसकी तरफ से हाथ झाड़ के बैठ गया। उस जैसी औरतें सुनती कहाँ हैं? वही तो, वो बेचारा तो अपनी इज्जत की वजह से खामोश हो जाता है। उसे तो खुद एहसास होना चाहिए, बच्चा छोटा सा है, बजाय उसके पालने के खुद ही मौजे करने निकल खड़ी हुई है। अब देखना, हर रोज बन संवर के मर्दों के बीच में काम करेगी। कुछ पता है किस जगह जा रही है? अरे हमारे फरिश्तों को भी पता नहीं है, और वो आवारा कौन सा किसी की सुनती है। वो तो सुरैया ने कहीं से उड़ती उड़ती सुन ली है, इसलिए मुझे बता दिया। अब देखना, वो बाहर निकलेगी, जॉब करेगी, बन संवर के नए नए मर्दों से दोस्तियां करेगी, और फिर ले आएगी तेरे बच्चे के लिए एक सौतेला बाप। अल्लाह ऐसी बलाओं से बचाए भाई। हमने तो अपनी नस्ल बर्बाद कर ली। किसी औलाद है, मजाल है जो माँ की बात बैठ के सुन ले। तुम बहुत गरूर है तुम्हें अपने इस हसीन चेहरे पर। अगर मैं इसे जला दूं तो? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ। आपका चेहरा तो नहीं जला, आप ठीक हैं? जी जी मैं ठीक हूँ, आप लोग जाएं। शुक्रिया।
अगर मैं चाहता तो तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को जलाकर भस्म कर देता, लेकिन शुक्र करो ये सिर्फ सादा पानी। अगर तुम घर में टिक कर ना बैठी तो अगली बार ये तेजाब भी हो सकता है, इसलिए अपना हर कदम सोच समझ कर उठाओ। हाँ रूफी, कर लिया इंटरव्यू? क्या अभी तक नहीं पहुंची? अरे श्योर? चलो ठीक है, मैं कंफर्म करके बताता हूँ। ठीक है, बाय। खाला कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? अच्छा खाला, गुल अभी तक घर में ही क्या? इंटरव्यू के लिए नहीं निकली? वो तो सुबह 8:30 बजे की निकली हुई है, पहुंची नहीं क्या अभी तक? नहीं नहीं, मैं तो अपनी तरफ से कॉल कर रहा था। मुझे नहीं पता वो अभी तक पहुंची है कि नहीं, लेकिन मैंने इसलिए कॉल की थी कि मुझे लगा वो शायद जाएगी नहीं। तुम बेटा उससे जरा फोन करके देख लो, वो पहुंची है नहीं पहुंची है। मुझे तो फिक्र हो रही है। मैं तो असद को सुला रही थी, उसकी नींद कच्ची है, तो अगर कच्ची नींद से जागता है ना फिर बहुत तंग करता है। ठीक है खाला, मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, मैं गुल को कॉल करके पूछता हूँ। बाय। अल्लाह हाफिज। हाँ रूफी वो तो सुबह से घर से निकली हुई है। तुम प्लीज़ अपने ऑफिस में देखो, वेटिंग एरिया में देखो, शायद वो वहाँ हो, तुम्हारे स्टाफ ने तुम्हें बताया ना। प्लीज़ अभी चेक करो। हाँ हाँ, मैं लाइन पर ही हूँ। हाँ प्लीज़ देखो। क्या वहाँ नहीं? कहाँ गई होगी? ठीक है, मैं पता करता हूँ। रूफी प्लीज़ जैसे ही आ जाए तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बता देना, ठीक है? खुदा हाफिज़।